ये तस्वीर हम आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बने बीबी के मकबरा की दिखा रहे हैं, जो मकबरा देश के दूसरे ताजमहल के रूप में पहचाना जाता है। ये मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। दरअसल शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए आगरा में ताजमहल बनवाया था, जिसे देखा देखी औरंगजेब के बेटे और शाहजहां के पोते आजम शाह ने ताजमहल से प्रेरित होकर अपनी मां दिलरास बानो बेगम की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसका निर्माण 1651 से 1661 के बीच में करवाया गया था। आपको बता दें, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया था, जिसे लोग मिनी ताजमहल कहते हैं। दरअसल आगरा के ताजमहल को शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। वहीं बीबी का मकबरा का मुख्य डोम गुंबद संगमरमर से बनवाया गया था। मकबरा का बाकी हिस्सा प्लास्टर से तैयार किया गया है, ताकि वो दिखने में संगमरमर जैसा हो। इस मकबरा का मुख्य डोम ताजमहल के मुख्य डोम से छोटा है। वहीं इस मकबरा के अंदर पहुंचकर हमने लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मैडम कहाँ रहती हैं आप? आई एम फ्रॉम आंध्रा। यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? अच्छा हुआ। अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या नाम भैया आपका? अभिषेक। कहाँ रहते हैं आप? यहीं औरंगाबाद में। ये आपके औरंगाबाद में जी। मिनी ताजमहल है, जिसे लोग बीबी मकबरा के नाम से कहते हैं। राइट। क्यों इसको बनाया गया, क्यों समझा गया ज़रूरी से जो यहाँ पर बनाना ज़रूरी है? हिस्ट्री तो इतना मालूम नहीं है मेरे को, मगर शायद इसलिए बनाया गया है कि एक बेटे ने अपनी माँ की याद में बनाया है जी। और जैसा वहाँ था उसकी कॉपी करने की चाहत थी, मतलब वो हो नहीं पाया। जी। ताजमहल तो ताजमहल है जी। बाकी तो बस अभी तो बस घूमने के लिए एक वो है, जी। बस और कुछ नहीं है। इससे फिलहाल के हमारे लिए जिस तरह से इमारत बनी हुई है, राइट। यहाँ पर बढ़िया इमारत है, बाउंड्री भी अच्छी है, बेहतर है, लेकिन साफ सफाई नहीं है। यहाँ पर डेंट पेंट में भी कुछ नहीं हुआ है। नहीं, क्या अभी कहेंगे तो इसके बारे में? अभी भी इसकी हालत देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा झड़ एकदम झड़ने की उस पर आ गया है। जी। कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लेना है और उसको जो है तो थोड़ा रिपेयर करना है, या उसको जो है तो मरम्मत करके उसकी जी। अच्छी तरह से देखभाल करके, क्योंकि ये पर्यटन स्थल है, जी। यहाँ पब्लिक उसको देखने आते हैं। हमें इसलिए वो गिरा हुआ है वो देखने के लिए नहीं है, इसे खूबसूरती देखने के लिए। जी। जी। अभी वो उतना दिख रहा है तो वो ऐसा लग रहा है उस पर धब्बा लग रहा है पूरा। जी। अभी गवर्नमेंट ने कुछ सोचना चाहिए, यहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो है। जी। औरंगाबाद में। जी। और यह एक स्पेशल बहुत है। जी। और यह एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है बिल्कुल। जी। और इसे देखकर ऐसे पहचान सकते हैं कि हम लोग ऐसे मतलब पुराने समय का यह है, मतलब जी। ऐसे। कभी आगरा ताजमहल जाना हुआ आपका? नहीं, अभी तक तो नहीं। इच्छा रखती हैं जाने की? हाँ बिल्कुल। ताजमहल एक अजूबा है, जी। उस काइंड का ही, उस तरह का ये जो दक्षिण में हुआ वाला एक अजूबा ही बता सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पर्यटक यहाँ पे इंडिया ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। जिस तरह से यहाँ पर आपके हिसाब से आपका कहना है कि यहाँ पर पर्यटक आते हैं, Yes. हजारों की संख्या में रोजाना लोग आकर के घूम टहल कर यहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। Yes. बगैर टिकट के शायद अंदर एंट्री नहीं होती है। Yes. जब एंट्री टिकट से होती है, उसका पेमेंट आता है, पैसा आता है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर उसकी मरम्मत की जाए और साफ़ सफाई पे ध्यान दिया जाए, और जो इसके डेंटिंग पेंटिंग है उस पर भी काम किया जाए। यस, आपने बहुत ही बढ़िया मुद्दा उठाया है और मैं भी आपसे सहमत हूँ। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी पैसा आता है वो पैसे का क्या आगे हो जाता है, कैसे डिवाइड हो जाता है, और इस इमारत के लिए उसका क्या यूज़ होता है, ये बहुत अच्छा मेंटेन करने के लिए या इसका खूबसूरती और बढ़ाने के लिए क्या यूज़ हो सकता है, एक बहुत अच्छा मुद्दा हो सकता है अगर सरकार ने इसको गौर से देखा तो। जैसे कि ये बीबी मकबरा है, इसे लोग मिनी ताजमहल के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। पूरे Yes. देश में जो पहचान इसकी है, मिनी ताजमहल के नाम से पहचान है। यस। और यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लानी चाहिए, यहाँ पर Yes. बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि दूसरे मुल्क से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने टहलने के लिए, Yes. तो उनको यहाँ पर एक नई चीज़ देनी चाहिए। Yes. वो क्या आपके दिमाग में ऐसी चीज़ चल रही हो जो यहाँ पर आनी चाहिए, होनी चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे एक आजू बाजू में जो है उसका सफाई होना चाहिए एरिया, और एक अच्छी रहने के लिए होटल हो सकता है, या पर्यटकों के लिए जो हम बोल सकते हैं कि आने के बाद थोड़ा सहारा हो सकता है। धूप बहुत होती है यहाँ पे जो समर में, तो उसके कारण यहाँ पे अगर कुछ शेड बन जाए लोगों को ठहरने के लिए, जो कि आते हैं यहाँ पे सैलानी, तो वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा फ्रेश होके वो यहाँ पे आ सकते हैं। जी। यस। और थोड़ा टहलते हुए मेरे साथ बात करिए आप। जैसे ये औरंगाबाद है, तो यहाँ पर अभी लिखा था बाहर औरंगाबाद में
बहुत सारी गुफाएं हैं। ऐसे कौन कौन से वो पर्यटक स्थल हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं औरंगाबाद में? यहाँ से नज़दीकी गोगा बाबा टेकड़ी आप वहाँ पे देख सकते हैं। और वहाँ पे गोगा बाबा टेकड़ी के पास एक यहाँ पे औरंगाबाद केव्स बोल के है, वो यहाँ से नज़दीक है, 3 या 4 किलोमीटर की दूरी से है। और यहाँ से 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे एलोरा केव्स है, जो कि वर्ल्ड फेमस है और हेरिटेज है। यस यस, तो ये यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक प्लेस है। और देखने के लिए लोगों को या सैलानियों के लिए यहाँ पे एक दौलताबाद फोर्ट है, जो कि अजिंक्य है। यहाँ पे आज तक किसी ने उसको सर नहीं किया है। तो दौलताबाद फोर्ट, ये बेबी का मकबरा, एलोरा केव्स और भद्रा मारुति, जो कि यहाँ का ऑल ओवर इंडिया में एक ही 2 स्थान है, उसमें से एक प्लेस है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे औरंगाबाद को बहुत ही खास बनाती है। जी यस। आज यहाँ पर आए, आपका अनुभव कैसा रहा? यहाँ पर घूम टहल करके आपको क्या लगा, क्या महसूस हुआ? बहुत ही बढ़िया लगा और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं औरंगाबाद घूम के जा रहा हूँ। और होप कि मैं वापस आके ये जो बीबी का मकबरा है, केव्स है, या ये हमारा गोगा बाबा टेकड़ी है, या भद्रा मारुति टेम्पल है, उसको और अच्छी तरह से मेंटेन किया वाला देख सकूं। चलिए, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है, मैं मालेगांव से हूँ। जी लास्ट मंथ मैं आगरा गया था, वहाँ ताजमहल देखा मैंने। जी ताजमहल के सामने तो ये इमारत काफ़ी यानी पुअर लग रही है, लेकिन इस इमारत को देख के हमें ताजमहल की याद आती है। जी ताजमहल शाहजहां ने उनकी बीवी के लिए बनवाया था, जी और बीबी का मकबरा आजम शाह ने अपनी वालदा के लिए बनवाया था। जी 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 और मैं ये चाहूँगा गवर्नमेंट से कि ये पूरी इमारत बहुत अच्छी कंप्लीट है, सिर्फ यहाँ पे गार्डनिंग अच्छे ढंग से की जाए। सिर्फ मेरा इतना ही बोलना है, क्योंकि यहाँ पे कोई नई चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। गार्डनिंग अच्छे ढंग से करेंगे तो इंशाल्लाह अपने को प्रीवियस वाला अपने बीबी का मकबरा देखने में मिलेगा। और इस इमारत में सब कुछ दीवारें टूटी हुई है। हम ये चाहेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कि उसकी देख में अच्छा खर्च करे। और अगर वो नहीं कर सकते तो कम से कम पब्लिक से उसका डोनेशन भी ले सकते हैं वो। बस मेरा इतना ही बोलना था।